रानी का क्रोध और राजकुमार का साहस। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। कहा जाता था कि उस समय परियां जो कि धरती पर आती थीं, यहाँ दिन भर घूमते फिरती थीं और रात का अंधेरा होने से पहले वापस चली जाती थीं। परियों को धरती की स्वच्छ साफ पानी की नदियाँ, झरने, बड़े बड़े तालाब और ऊंचे ऊंचे पर्वत बहुत अच्छे लगते थे। परियां हमेशा जंगलों में ऐसे स्थान पर आती थीं जहां दूर दूर तक कोई आदमी ना हो। परियां आदमी से बहुत डरती थीं और यदि उन्हें कोई आदमी दिखाई पड़ जाता था तो वे उसके पास आने के पहले उड़ जाती थीं और वह स्थान छोड़ देती थीं। इसके बाद वह किसी नए स्थान की खोज करती थीं और फिर वहां आना आरंभ कर देती थीं। परियों को धरती पर अनेक बार कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्हें धरती इतनी अच्छी लगती थी कि वे धरती पर आने का मोह नहीं छोड़ पाती थी और जब भी उन्हें अवसर मिलता वे धरती पर अवश्य आ जाती थी। परीलोक की परियां तो धरती पर प्राय आती रहती थीं, किंतु परियों की रानी धरती पर कभी नहीं आई। उसने अपनी बेटी को भी धरती पर कभी नहीं आने दिया। रानी परी ने अपनी माँ से सुन रखा था कि धरती बहुत सुंदर है, किंतु धरती पर खतरे भी कम नहीं हैं। अतः उसने यह निश्चय कर लिया था कि वह धरती पर कभी नहीं आएगी। परियों की राजकुमारी अर्थात रानी परी की बेटी छोटी थी। वह अपने साथ की बड़ी परियों से हमेशा धरती की सुंदरता और धरती के लोगों के किस्से कहानियां सुना करती थी। उसे उसके साथ की परियां प्राय बताती रहती थी कि वह धरती की नदियों, झीलों, तालाबों में खूब नहाती और तरह तरह की जल क्रीड़ाएं करती हैं। धरती पर बड़े बड़े सुंदर वृक्ष हैं जिस पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और मीठे मीठे फल लगते हैं। परियां बताती थी कि वे फूल तोड़कर उनकी मालाएं बनाती हैं और फल खाती हैं। एक बार उन्होंने फूलों की मालाएं बनाकर अपनी राजकुमारी को भी दी। परियों की राजकुमारी जैसे जैसे बड़ी होती गई, उसकी धरती पर जाने की इच्छा बढ़ती गई। वह धरती पर आकर यहाँ के पहाड़, नदियाँ, झीलें, तालाब, झरने, पेड़ पौधे, फल फूल, जंगली जीव जंतु, पशु पक्षी आदि देखना चाहती थी और अन्य परियों के समान इनका आनंद लेना चाहती थी। रानी परी को अपनी बेटी की इस इच्छा के बारे में जब मालूम हुआ तो वह बहुत नाराज हुई और उसने धरती पर जाने वाली परियों का अपनी बेटी से मिलना पूरी तरह बंद कर दिया। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। परियों की राजकुमारी अब अपनी माँ रानी परी जैसी दिखाई देने लगी थी। वह बहुत सुंदर थी। उसका गोरा रंग और सुनहरे बाल साफ बताते थे कि वह परियों की राजकुमारी है। परियों की राजकुमारी कुछ समय तक तो रानी परी की कैद में अकेले रही, लेकिन जब उससे यह सहन नहीं हुआ तो उसने चुपचाप महल के बाहर निकलना और धरती पर जाने वाली परियों से मिलना आरंभ कर दिया। परियों की राजकुमारी अन्य परियों से इस तरह मिलती थी कि रानी परी को पता नहीं चलता था। एक बार परियों की राजकुमारी ने अपने साथ की परियों से धरती पर उसे ले चलने का आग्रह किया। सभी परियां रानी के क्रोध से बहुत डरती थीं, अतः उन्होंने परियों की राजकुमारी को साथ ले चलने से साफ मना कर दिया। परियों की राजकुमारी बहुत जिद्दी थी। वह वापस अपने महल के बगीचे में आ गई और एक स्थान पर छिप गई। प्रातःकाल का समय था। धरती पर जाने वाली परियों ने अपने अपने पंख खोले और धरती की ओर उड़ चली। इसी समय परियों की राजकुमारी बाहर निकली और वह भी अपने पंख खोलकर परियों के पीछे पीछे चल पड़ी। धरती पर जाने वाली परियों को इसका पता नहीं चला। परियां आगे आगे उड़ती रहीं और परियों की राजकुमारी चुपचाप उनका पीछा करती रही।
परियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि परियों की राजकुमारी उनके पीछे आ रही है। वे अब धरती के बहुत पास आ गई थी। अचानक परियों की राजकुमारी को छींक आ गई। परियों ने पीछे मुड़कर देखा तो वे घबरा गईं। उन्होंने तुरंत आपस में कुछ बातें की और यह निर्णय लिया कि वे धरती पर अब नहीं जाएंगी और वापस परीलोक चली जाएंगी। उन्होंने अपना निर्णय परियों की राजकुमारी को भी बता दिया। परियों की राजकुमारी बहुत जिद्दी थी। उसने पहले तो सभी परियों से अनुरोध किया कि वह उसे धरती पर अपने साथ ले चले, लेकिन जब परियां तैयार नहीं हुई तो उसने परीलोक लौटने से इनकार कर दिया और उन्हें यह भी बता दिया कि वह अकेले ही धरती पर जाएगी। सभी परियां असमंजस में पड़ गईं। वह जानती थी कि परियों की राजकुमारी बहुत जिद्दी है और वह बिना धरती पर पहुंचे वापस परीलोक नहीं जाएगी। परियां रानी परी से भी बहुत डरती थीं, अतः परियों की राजकुमारी को छोड़कर वे परीलोक नहीं लौट सकती थीं। अंत में सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे परियों की राजकुमारी को धरती पर ले जाएंगी और कुछ समय रुककर जल्दी ही परीलोक वापस लौट जाएंगी। परियों की राजकुमारी बहुत खुश हो गई। धरती पास ही थी, अतः कुछ ही समय में सभी परियां धरती पर आ गईं। वे एक सुनसान जंगल में बड़े से तालाब के किनारे उतरी। यह स्थान बहुत सुरक्षित था। यहाँ परीलोक की सभी परियां प्राय आती रहती थीं। परियों की राजकुमारी को यह स्थान बहुत अच्छा लगा। उसने कभी सोचा नहीं था कि धरती इतनी सुंदर होगी। सभी परियों ने अपनी राजकुमारी के साथ तालाब में स्नान किया। कुछ देर जल क्रीड़ा की और परीलोक वापस लौटने के लिए अपने अपने पंख खोलकर तैयार हो गईं। किंतु परियों की राजकुमारी अभी धरती पर रुकना चाहती थी और कुछ नए स्थान देखना चाहती थी। परियों ने अपनी राजकुमारी को बहुत समझाया, लेकिन जिद्दी राजकुमारी नहीं मानी। परियां अकेले वापस नहीं लौट सकती थीं, अतः उन्हें राजकुमारी की बात माननी पड़ी। परियों ने अपनी राजकुमारी को बहुत से जंगल, जंगली जानवर, पशु पक्षी आदि दिखाए और अंत में हिमालय के बर्फीले पहाड़ों पर आ गईं। परियों की राजकुमारी को बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ बहुत अच्छे लगे। उसका मन हो रहा था कि वह परीलोक ना लौटे और यहीं धरती पर रह जाए। परियों की राजकुमारी ने अपने मन की बात अपने साथ आई परियों से कही तो कुछ परियां नाराज हो गईं और कुछ उसे समझाने लगीं। परियां अपनी राजकुमारी को यह समझाने का प्रयास कर रही थी कि यह धरती उतनी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर वह समझ रही है। इस धरती पर बाघ, शेर, चीता, तेंदुए जैसे हिंसक जीव, बड़े बड़े राक्षस और देव दानव भी रहते हैं जो बड़े खूंखार और खतरनाक होते हैं। अतः उसे वापस परीलोक लौट चलना चाहिए। परियां अपनी राजकुमारी को यह सब समझा रही थीं, तभी अचानक ना जाने कहां से एक दानव प्रकट हो गया और अट्टहास करने लगा। दानव को देखते ही परियों के होश उड़ गए। वे अपनी अपनी जान बचाकर भागीं और जिन्हें जहां जगह मिली वहां छिप गईं। परियों की राजकुमारी ने एक विशालकाय दानव को देखा तो उसे भी डर लगा, लेकिन वह भागी नहीं। दानव ने परियों की राजकुमारी को देखा तो उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने आगे बढ़कर परियों की राजकुमारी को उठाया, अपने कंधे पर लादा और पहाड़ के पीछे जाकर गायब हो गया। पहाड़ी जंगल में वृक्षों और पत्थरों की आड़ में छिपी परियां अपनी राजकुमारी को ले जाते हुए दानव को देखती रहीं। वे दानव की शक्ति से परिचित थीं, अतः वे न बाहर निकली और न चीखी चिल्लाईं। परीलोक से धरती पर आने वाली परियां परेशान हो उठीं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। वे रानी परी के डर से अपनी राजकुमारी को धरती पर छोड़कर परीलोक नहीं लौट सकती थीं और धरती पर
लंबे समय तक रहना उनके लिए भी खतरे से खाली नहीं था। परियों ने आपस में एक दूसरे के साथ विचार विमर्श किया। एक परी ने कहा कि धरती पर राक्षसों और देव दानवों के साथ ही वीर, साहसी और नेक इंसान भी रहते हैं। दूसरी परी ने सुझाव दिया कि सभी परियों को ऐसे इंसान की प्रतीक्षा करनी चाहिए और उसके सहयोग से अपनी राजकुमारी को मुक्त कराना चाहिए। एक अन्य परी ने सुझाव दिया कि प्रतीक्षा करने में बहुत समय लगेगा, ऐसा इंसान ना जाने कब आएगा, अतः सभी को मिलकर ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए और राजकुमारी को मुक्त कराने का अनुरोध करना चाहिए। सभी परियों को अंतिम परी का सुझाव अच्छा लगा और उन्होंने यह तय किया कि वे साधारण स्त्रियों के रूप में अगले दिन से ही एक वीर, साहसी और नेक इंसान की खोज आरंभ कर देंगी और जल्दी से जल्दी अपनी राजकुमारी को दानों से मुक्त कराने का प्रयास करेंगी। परियों ने किसी तरह एक प्राकृतिक गुफा में रात बिताई और सवेरा होते ही अपना अभियान आरंभ कर दिया। वे इधर उधर फैल गईं और जंगल से गुजरने वालों पर नजर रखने लगीं। परियों को शाम हो गई, किंतु वीर, साहसी और नेक इंसान तो दूर की बात, उन्हें कोई साधारण इंसान भी नहीं दिखाई दिया। संभवतः दानव के भय के कारण लोगों ने उधर से गुजरना छोड़ दिया था। धीरे धीरे 3 दिन हो गए, लेकिन परियों को कोई सफलता नहीं मिली। अचानक एक दिन दोपहर के समय उस पहाड़ी जंगल से घोड़े पर सवार एक हट्टा कट्टा सुंदर युवक गुजर रहा था। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।